वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बन गए ट्रैफिक वार्डन। ये कब और कैसे हुआ, जानते हैं उन्हीं की जबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा इमरान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। बिल्कुल आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो वज़ीर आला सिंध से मशावत रखते हैं और वो पिछले 7 साल से कराची में ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए रज़ाकाराना तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अक्सर औकात उनको इम्प्रेस मार्केट की मसरूफ़ तरीन शहरा पे जो है वो देखा जा सकता है। ज़रीन साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात भी करते हैं और मज़े के सवाल भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन साहब, बताइएगा, एक तो आपकी जो मशावत है वो वज़ीर आला सिंध से बहुत मिलती है। मुझे ये बात बताइएगा, कभी ऐसा हुआ आप पब्लिक में गए और वहाँ पर पता चला हो, लोगों ने ये महसूस किया हो कि वज़ीर आला सिंध आ गए और अचानक ही आपसे मिलने आ गए होंगे, ऐसा कोई वाक़या हुआ है आपके? ऐसे एक वाक़या हुआ था। एक जगह हम लोग गए थे महफिल में, तो किसी की फार्म हाउस पे गए थे। तो जैसे उन्होंने गेट खोला तो जितनी भी थी वो साईं थी वो सब उठ गए। तो उसने मुझे बोला कि यार ये उठ क्यों गए थे। मैंने कहा ये समझ लिया कि ये वज़ीर आला सिंध आ गया, लेकिन मैं वज़ीर आला सिंध नहीं हूँ। तो उन्होंने करीब से देखा साईं वहीं करके, मैंने कहा यार मैं साईं नहीं हूँ। बोला साईं के छोटा भाई समझ लो, इसलिए शक्ल तो अल्लाह ताला ही मिलवाता है और अल्लाह ताला ही बनाता है। तो मैंने कभी नहीं कहा, लोगों ने मेरे कहा था कि लोग कहते हैं मेरे से हमेशा 7 साल से कह रहे लोग कि आप वज़ीर आला सिंध हो और आप वज़ीर आला सिंध से आपकी शक्ल मिलती है। अच्छा, यहाँ पर लोगों से भी कुछ बात हो रही थी, यहाँ के जो शहरी हैं, खास करके यहाँ बाइकिया वाले कुछ लोग थे, वो बड़ा आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपसे प्यार से मिलते हैं, खलूस से मिलते हैं। क्या ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने के लिए भी आप लोगों को क्या तजवीज़ देते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। देख शुरू में जब आया था बड़ी मुश्किल थी ना, उसके बाद फिर लोगों ने पूछा कि पता नहीं कि एजेंसी का बंदा है या पता नहीं वज़ीर आला सिंध का कोई रिश्तेदार है या उसका भाई है। तो मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल मैं लोगों को समझाता था कि देखिए भाई सीट बेल्ट लगवाएं, खास तौर के मोबाइल पर बात नहीं करें, तेज़ रफ्तार से गुरेज करें। बच्चे जो छोटे हैं उसको मैंने कहा था कि आप लोग वो नहीं करें, मतलब ज़्यादातर कानून पे पाबंदी करें, अपना लाइसेंस रखो, एनआईसी रखो। तो मेरे किसी लेना देना तो मेरे खुशी है नहीं। तो मैं समझाता हूँ आवाम को भी और सब लोगों को समझाता हूँ कि देखें आप लोग सबको इन ट्रैफिक को अप्रिशिएट करें कि दिन रात हमारे काम करते हैं, दिन रात इनके साथ खड़े रहते हैं हम लोग, और दिन रात ये लोग गाली भी देते हैं। लोग आपको बताया बुरा समझते हैं हम लोगों को, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। अगर झगड़ा किया तो उसको मतलब बाकायदा संवारा, उसको समझाया कि देख इस तरह की झगड़ा नहीं करो, ये लोग खड़े हुए हैं आपके लिए खड़े हुए हैं। यानी कि आप ट्रैफिक के कवानीन जो हैं उनको पाबंदी के हवाले से अवेयरनेस का प्रोग्राम भी जो है वो देते हैं आवाम को और आपकी सुनवाई भी की जाती है। अच्छा, ये बताइएगा, साहब जो एडिशनल आईजी थे जावेद आलम ओडो साहब, उन्होंने आपके लिए कुछ ऐलानात किए थे, उस पर कितना अमल हुआ अभी तक? वो तकरीबन समझ लो 2 साल होने का है, 2 साल होने का, लेकिन कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। वो शीट मुझे दी थी एडिशनल आईजी ने और अपने डीआईजी ट्रैफिक ने, चीमा साहब ने। तो दोबारा चीमा साहब दोबारा आपको मुबारक पेश करता हूँ, तब दोबारा आ गए, लेकिन कम से कम मेरे पास आया भी था आपके ऑफिस में, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। सर बोले मुलाकात करें मेरे साथ, वो करें, तावन करें, इसलिए कि मैं तकरीबन डेली ड्यूटी कर रहा हूँ और डेली आता हूँ। और डेली का मतलब ये है कि आपके पास माशाल्लाह इतना कुछ है, अगर किसी एक इस बंदे को दे दो जो खिदमत कर रहा है तो आपका कुछ नहीं जाएगा। मेरा भी तकरीबन घर का किराए का मसले मसाइल है, बड़े बिजली का बिल है, गैस के बिल है, मैं अपने किराए से आता हूँ, अपने किराए से जाता हूँ, अपना सब कुछ अपना खुद करता हूँ। मैंने किसी रेडी वाले से, किसी बंदे से आज तक अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी अक्सर लोग आपको यहाँ पर किसी एजेंसी का आदमी, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर समझते हैं, तो बिहेवियर क्या होता है आवाम का आपके साथ? वैसे बड़े वो तमीज़ से आते हैं, पेश करते हैं कि आप कौन हो, आप कौन है, आप क्या करते हो। मैं तो बोला मैं एक आम आदमी हूँ, मानते नहीं है लोग कि नहीं आप कोई ना कोई आपकी एजेंसी का बंदा हो। मैंने कहा सर एजेंसी का बंदा तो अभी अल्लाह के बंदे होते हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह का बंदा ये खिदमत कर रहा हूँ। और मैं ये खिदमत इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम अगर भर भी गया तो कम से कम मेरे मरने के बाद कम से कम लोग सोचेंगे कि वाकई एक बंदा यहाँ था जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर उसकी और बगैर किसी मुआवजे की। और वो बंदा ऐसा था कि इसने आज तक किसी से बंदे को तंग नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि एक बेरोज़गार आदमी इसके अलावा कोई क्या कर सकता है कि ड्यूटी भी आता है, अपना रोज़गार उसने खुद ढूंढा, अपने रोज़गार के लिए खुद आता है, खुद देता है, लेकिन कुछ मिलता कुछ नहीं है सिर्फ दुआओं के अलावा। लोगों को रोड क्रॉस करता हूँ, लोग बड़े दुआएं देते हैं, तकरीबन दुआओं से मैं ज़िंदा हूँ। और मैं आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन ज़रीन साहब पिछले 7 साल से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए काम कर रहे हैं और 7 साल से मसलसल ये 5 बजे आते हैं और रात को 11 बजे तक इनको देखा जा सकता है। इम्प्रेस मार्केट की अगर बात की जाए तो ये मसरूफ़ तरीन जो है चुरंगी है, जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत दबाव होता है
और यकीनन ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स जो हैं यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। एक तो इनकी शक्ल जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मिलती है, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोज़ वायरल हुई थी जब मुराद अली शाह पहली दफ़ा वज़ीर आला बने थे, लेकिन इसके बावजूद किसी आला शख्सियात ने इनसे रब्ता नहीं किया। बिलखसूस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो है, इनकी ख्वाहिश है कि वो इनको बुलवाएं और इनसे मिलें और इन्हें अप्रिसिएशन जो है लेटर दें। और इस हवाले से जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखते हैं, सबका एडिशनल आईजी जो जावेद आलम ओडो साहब थे, उन्होंने भी इस हवाले से जो है ऐलान ज़रूर किया, लेकिन अभी तक इनको किसी भी किस्म की जो है माली तौर पर जो है इनके साथ ताउन नहीं किया गया, या इस हवाले से जो इनको अप्रिसिएशन जो इनकी बनती है, जो इनकी तारीफ बनती है, वो नहीं की गई। इस हवाले से हम बिल्कुल अपने प्लेटफार्म से और बिलखसूस पाकिस्तान डिस्कवर पाकिस्तान के जो है प्लेटफार्म से ये अपील करेंगे वज़ीर आला सिंध से भी और DIG ट्रैफिक से कि वो ज़रीन साहब की खिदमात के अतराफ़ में जो है इनको अप्रिसिएशन लेटर भी दें और रज़ाकाराना तौर पर इनको मुआवजा भी अदा किया जाए, क्योंकि ये 6 से 7 घंटे और 8 घंटे तक जो है कराची की मसरूफ़ तरीन शहर पर जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। और बड़ी खुश अखलाकी से जो है ये ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी लोगों को जो है वो अवेयरनेस दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इनकी तारीफ़ें बहुत की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि ये शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ज़रीन साहब यहाँ पिछले 7 साल से कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छे हैं, अखलाक वाले हैं, अच्छे हैं, ट्रैफिक रवानी में बहुत ताउन करते हैं ये, और अक्सर इनको यही देखता हूँ मैं, खड़े होते हैं कहेंगे वज़ीर आला सिंध साहब से, क्योंकि अगर इनको देखा जाए अचानक देखें तो वज़ीर आला सिंध लगते हैं, तो मुराद अली शाह लगते हैं। इनको चाहिए इनकी जो भी इनकी है डिमांड उनको पूरा किया जाए, इनको इनके खिलाफ में इनका जो भी जायज़ डिमांड को पूरा किया जाए, इनका हर तरह से इनका ताउन करें इनके साथ, ख़ास तौर पर इनका ये सुबह से शाम तक यहीं मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे थे कि ये एक अवामी वज़ीर आला हैं, खिदमात के हवाले से वज़ीर आला, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारे बिल्कुल वज़ीर आला हमारे लिए, वो क्या ये तो यही होते हैं, दिन रात हमारे साथ ताउन करते हैं, ट्रैफिक रवानी में जो भी इनसे होता है बहुत कुछ कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी भी खिदमत को सराहा जाए और इनका जो भी डिमांड पूरी की जाए। वज़ीर आला से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि अदिल भाई के लिए जो भी कर सकते हैं करें इनको, देखें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे शहरी थे उनका भी यही कहना है कि ज़रीन खान साहब की जो खिदमात हैं इनको सराहा जाए और इन्हें अप्रिशिएट किया जाए, और इन्हें ज़रूर रज़ाकाराना तौर पे कोई इनके लिए कुछ ऐसी असबाब पैदा किए जाएं जिससे इनको फाइनेंशियली तौर पर भी ये मजबूत हो सकें। और इस हवाले से तमाम लोगों का कहना ये है कि ये आवाम में रहते हैं और इनसे हंसी मजाक भी रहती है, और इनको अवामी वज़ीर आला भी शहरियों ने कहना जो है वो शुरू कर दिया है। जी।